बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 का लदम करार दे दी। सिंध हुकूमत को कवानीन आर्टिकल 140A से हम आहंग बनाने की हिदायत। अदालत उज़्मा ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरख्वास्त निपटा दी। करार दिया कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सूबाई हुकूमत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी, सियासी इख्तियारात यकीनी बनाएं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। एतराज़ लगाकर सुप्रीम कोर्ट मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर अपील करने का फैसला। बढ़ती महंगाई से अवाम बेहाल, जीना मुश्किल हो गया। रोटी और दाल, कराची में आटा दालें 20 रुपए किलो तक महंगी। चक्की का आटा 90 रुपए और 2.5 नंबर आटा 80 रुपए किलो हो गया। चने की दाल 20 रुपए बढ़कर 200 रुपए किलो बिकने लगी। दाल माश 220 रुपए, दाल मसूर 210 रुपए किलो फरोख्त। पत्ती और खुश्क दूध की कीमतों में भी मनचाहा इजाफा। लाहौर में आटा महंगा होने का इम्कान, गंदम 27 रुपए मन हो गई। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर। जनवरी 2021 के मुकाबले में जनवरी 2022 में महंगाई 12.96% बढ़ी। इदारा शुमारियात के ताज़ा अदाद शुमार जारी। रवां साल जनवरी में महंगाई 0.39% बढ़ी। एक साल में खुर्दनी तेल 54%, वेजिटेबल ऑयल 47%, दालें 41% महंगी हुई। बिजली 56%, लॉन्ड्री अशिया 22% महंगी हुई। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की नाअहली से महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी है। वजीर आजम के एक और मुशीर फरार हो चुके। एहसन इकबाल बोले, नाअहल हुकूमत सिर्फ अपोजिशन के पीछे पड़े हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतें 3.5 रुपए तक बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने LPG 10 रुपए 9 पैसे फी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 119 रुपए इजाफे से 2439 रुपए 93 पैसे मुकर्रर। मुल्क में गैस का नहीं हुकूमत का बहरान है। नाअहल हुकूमत जाएगी तो ही गैस का बहरान खत्म होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। बोले, हुकूमत हर इल्जाम पिछली हुकूमत पर लगा देती है। ये बातें सुन सुनकर लोगों के कान पक गए हैं। मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर रेफरेंस में अदालत में पेश हुए। शरीक मुल्ज़मान ने नूरियाबाद पावर रेफरेंस चैलेंज कर दिया। नून लीग 64 करोड़ रुपए का हिसाब और 9 खुफिया अकाउंट सामने लाए। वज़ीर मुमलिकत फरह हबीब का मुतालबा। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी कानून से भागना चाहते हैं। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट सामने लाए। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार को तमाम वॉल्यूम फराहम करने की हदायत। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है, निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए बहस करने में कोई हर्ज नहीं। 18वीं तरमीम में भी नजरसानी की जा सकती है। ट्वीट में कहा, अच्छा निज़ाम ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। लोगों को गंदम, खाद और दीगर चीज़ों के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तोसी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जारी। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।